Hello everyone, this is Nimisha Tripathi and in this video I am going to talk about population growth. So we will start with some terms like what is demography, what is population, then we will go for population growth. So what is demography? Demography is the scientific study of human population. Now, what is population? Population is the total number of individuals of a species at a particular area at a given time. Okay. Now we will talk about the nature of population. Population का nature क्या होता है? So the nature of population is always dynamic. अब ये डायनेमिक कैसे होता है ये हम समझते हैं. अगर ये एक आइलैंड है एंड यहाँ कुछ रोडेंट की स्पीशीज है लाइक ए. अब ये जो इंडिविजुअल्स यहाँ प्रेजेंट हैं इनमें कुछ बर्थ्स होंगे, कुछ डेथ्स भी होंगे, कुछ इंडिविजुअल्स बाहर से इस आइलैंड पे आएंगे, कुछ यहाँ से बाहर जाएंगे. सो वी कैन से दिस इज डायनेमिक. नाउ we will go for population growth. What is population growth? The change in number of individuals with respect to time. This okay. अब ये जो चेंज है ये पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है. कैसे? अगर किसी पॉपुलेशन में बर्थ डेथ से ज्यादा हो तो वी कैन से देयर विल बी पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. एंड इफ जो नंबर ऑफ बर्थ है वो नंबर ऑफ डेथ से कम है देन देयर विल बी नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. नाउ पॉपुलेशन ग्रोथ के कुछ पैरामीटर्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल बर्थ, डेथ, इमिग्रेशन, और इमाइग्रेशन. These are parameters. Okay. Now, अगर हम एक क्लोज सिस्टम की बात करें तो we will consider only these two, birth and death. But एक ओपन सिस्टम के लिए all four should be considered. क्यों? So you can ask कि what is closed system and what is open system for population. Now see, यहाँ एक population है and this is another one. If this is closed system and this one is open system,
So अगर we consider closed system, we only talk about इसके अंदर क्या है. So केवल यहाँ बर्थ होगी, डेथ होगी. कोई भी इंडिविजुअल ना बाहर से अंदर आ रहा है ना अंदर से बाहर जा रहा है. ओके. बट ओपन सिस्टम में क्या होगा, यहाँ जो पॉपुलेशन है, यहाँ बर्थ भी होगी, डेथ भी होंगे, कुछ बाहर से इंडिविजुअल अंदर आएंगे, कुछ अंदर से बाहर जाएंगे. सो दिस इज ओपन सिस्टम एंड दिस वन इज क्लोज सिस्टम. ओके. नाउ we will talk about population growth. तो population growth जो है, इसके दो कंडीशंस होते हैं. अब ये दो कंडीशन होती क्या है. नंबर वन इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ and the other one is logistic growth. अब इन दोनों के लिए हम वन बाय वन बात करेंगे. व्हाट इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम एक पॉपुलेशन कंसिडर करें, इफ दिस इज एन आइलैंड एंड वी इंट्रोड्यूस कोई भी एक स्पीशीज लाइक रोडेंट की हो, मैमल की, कोई भी विच इज 10 इन नंबर. सो बिगिनिंग में ये 10 हैं. तो ये जो नंबर है, ये इंडिविजुअल जो हमने इंट्रोड्यूस किया, इनके साथ क्या होगा. सबसे पहले ये जो वहाँ की सिचुएशन है, वहाँ का एनवायरनमेंट है, उसके अकॉर्डिंग खुद को एक्लेमेटाइज करेंगे. सो एक्लेमेटाइजेशन एंड वंस खुद को अडेप्ट करने के बाद they will start reproducing, then reproduction. So जब ये खुद को उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर रहे होंगे, तब जो ग्रोथ होगी पॉपुलेशन की वो स्लो होगी. बट एक बार जब खुद को एक्लेमेटाइज कर लेते हैं, देन जो पॉपुलेशन ग्रोथ, जो रिप्रोडक्शन हुआ, एंड द पॉपुलेशन ग्रोथ विल इंक्रीज, एंड जो शुरू की सिचुएशन थी उसके रेस्पेक्ट में पॉपुलेशन ग्रोथ विल मोर. अब जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है वो कैसे होता है? ऑलवेज एज जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन. ऑलराइट. अगर स्टार्टिंग में नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक है, देन दिस विल बिकम 2, देन 4, देन 8, देन 16 and so on. Now if we talk about the graph for exponential growth,
what is the nature of the graph? This is x-axis, this is y-axis. Here, number of individuals and this time. This graph will be J-shaped. ओके, यहाँ जो इंक्रीज है पॉपुलेशन में वो स्लो है, बट एक बार एक्लेमेटाइज होने के बाद ये आप देख लो इसका पीक. ऑलराइट, सो फॉर दिस सिचुएशन जो हमारी इक्वेशन बनेगी दैट इज दिस विल बी r into n. Okay, this n is number of individuals at beginning, and this is coefficient this r is known as intrinsic rate of natural increase. Now ये जो r है इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं. What are that conditions? Let me explain. Resources should be always unlimited. And specific situation present होने चाहिए like temperature, humidity, etc. All right, now this r is birth minus death. Okay, so this change will be or now here if birth ज़्यादा हो r क्या होगा पॉजिटिव. सो अगर बर्थ ज़्यादा हो रहा है तो r विल बी मोर देन 1 and if r is less than 1 then r will be negative. All right, so for exponential growth there should always be unlimited resources
सो एक बार फिर से मैं बोलती हूँ, जो रिसोर्सेज होंगे वो अनलिमिटेड होने चाहिए एंड एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस जो होता है वो हमेशा एब्सेंट होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन प्रेजेंट होंगे तो क्या होगा? देयर विल बी नो इंटरस्पेसिफिक and intraspecific competition will occur. So यहाँ कंपटीशन होगा ही नहीं तो पॉपुलेशन की ग्रोथ तेजी से होगी। बट अगर पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है उस कंडीशन पे कंपटीशन तो होगा। सो बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने के बाद जो ग्रोथ होती है वो थोड़ी स्लो हो जाती है। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विथ लॉजिस्टिक ग्रोथ। Here we will start with what is carrying capacity. This carrying capacity is always denoted by K. So, in any system, कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स खुद को सस्टेन करके रख सकते हैं उस एक सिस्टम में इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए? जैसे अगर हम बात करें, एक रूम है उसमें 200 इंडिविजुअल्स हैं, उनके रिसोर्सेज हैं, मतलब प्रॉपर उनको सब कुछ मिल गया जो जो उनकी नीड की चीज़ है, तो वो खुद को उस एक रूम में कितने टाइम के लिए सस्टेन करके रख सकते हैं? तो वो जो नंबर होगा that is called as carrying capacity. Okay, so if we will talk about a population, this here एक species introduce किया which is 10 in number, so यहाँ exponential growth हुआ and this number will become 1 lakh and this is K. Now for logistic growth, ये जो रिसोर्सेज होंगे वो कभी भी अनलिमिटेड नहीं होंगे एंड जो ग्रोथ का नेचर होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ का नेचर कांस्टेंट हो जाएगा। मीन्स वहां कोई ग्रोथ नहीं, चेंज जो ग्रोथ में होती है वो नहीं होगी व्हेन के इज अचीव्ड। Okay, now
if we will talk about the graph, this is n and this is t. For logistic growth, this will be this S shape or called as sigmoidal. And here this is, sorry, this one is K. मैक्सिमम ग्रोथ जो लॉजिस्टिक ग्रोथ के केस में होती है वो होती है हियर K/2 पे. नाउ इफ इसकी इक्वेशन की बात करें, चेंज क्या हुआ, दिस dN/dt इक्वल्स टू R into N into K minus N upon K. This N is number of individuals beginning में, K is carrying capacity, R is intrinsic rate of natural increase. Okay, so if ये एक पॉपुलेशन है, ये एक स्पीशीज बिगिनिंग में 10 and then 1 lakh. Alright, now we will see this. अगर हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात करें, then dN/dt equals to R into N into K minus N upon K. This, but in this situation, this 10 is very, very, very less than 1 lakh. This will become 0. So this cancel and this will R into N. This is the case of exponential growth. But in case of case of logistic growth, this N is K. मतलब वो 1 लाख के अप्रॉक्स हो जाने के बाद दिस विल बिकम दिस होल थिंग इज 0. सो R into N into 0 equals to 0. तो जब K अचीव हो जाता है, there will no any growth, no any change in growth. Alright. Okay friends, now this is it for this video. Thank you.